69,000 शिक्षकों की भर्ती में हुई हेराफेरी, फंस गए मास्टर साहब। पकड़ी गई चोरी, अब इन टीचर्स की जाएगी नौकरी। यूपी के सभी बीएसए ने शिक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण, जिन्होंने दी जॉब उन अफसरों पर भी गिरेगी गाज। हाईकोर्ट के चाबुक से शिक्षा महकमे में मच गया हड़कंप। यूपी में 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई, जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 12 मई 2020 को इसका रिजल्ट जारी हुआ, जिसमें सामान्य वर्ग का कट ऑफ 67.11% और ओबीसी अभ्यर्थियों का कट ऑफ 66.73% रहा। बस यहीं से शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं। धरना प्रदर्शन का दौर चलता है। मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर जाता है। हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ा आदेश जारी कर दिया। दरअसल एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की तरफ से नया आदेश जारी किया गया। हाईकोर्ट के नए आदेश के अनुसार अब 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित उन शिक्षकों की नौकरी जाएगी, जिन्होंने आवेदन की कट ऑफ डेट के बाद डिग्री लगाई थी। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने सभी बीएसए को ऐसे शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगने और इसके आधार पर उनकी सेवा समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों कर्मचारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि आवेदन की आखिरी तारीख तक शैक्षिक योग्यता सहित अन्य दस्तावेज पूरे होने अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने इन मामलों में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ऐसे शिक्षक जिनकी आवेदन की आखिरी तारीख तक अर्हता पूरी नहीं थी, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर सेवा समाप्त करने के निर्देश सभी बीएसए को दे दिए गए हैं। चयन के लिए दोषी अधिकारी कर्मचारी, चयन समिति के सदस्यों के नाम एवं तत्कालीन बीएसए का विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे उन पर भी कार्रवाई की जा सके। कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक टेंशन में हैं और एक दूसरे को फोन लगाकर जानकारी हासिल कर रहे हैं। इससे पहले हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर एक आदेश पिछले हफ्ते दिया था, जिसमें कहा गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने माना कि सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब सभी 69,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और चयनित उम्मीदवार वर्षों से काम कर रहे हैं। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत नई सूची बनाकर पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाना व्यवहारिक और न्याय संगत नहीं होगा। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती भी नहीं दी गई। राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को उस शासनादेश से हुई थी, जिसमें 69,000 पदों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। उनके अनुसार यही प्रक्रिया ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से पहले आरंभ हो चुकी थी, इसीलिए इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने पक्षों को सुनने के बाद कहा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शुरुआत 18 फरवरी 2019 से मानी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 ही भर्ती प्रक्रिया की वैध शुरुआत मानी जाएगी। दूसरी ओर याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।